वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। भगवत कथा के रसिक प्रियजनों, आज मैं नवधा भक्ति के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। नवधा भक्ति का उपदेश सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के गुणों को देखते हुए उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया और गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क ने उनको ज्ञान प्रदान किया। षंड और अमर्क ने प्रहलाद को ले आकर के महाराज जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि महाराज जी, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बालक को ज्ञान प्रदान कर दिया है। अब आपको बालक से जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र, तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, गुरुजी ने हमको 9 अध्याय 9 पाठ पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमारे तो राज्य में केवल एक ही पाठ चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ और मेरी ही हर जगह पूजा की जाती है। तो तुम्हें गुरुजी ने 9 अध्याय क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी उस अंतर्यामी परमात्मा को 9 प्रकार की भक्ति के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और जिसमें पहली भक्ति है श्रवणम, उसके क्रम में कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। सखा बना लीजिए परमात्मा को और परमात्मा पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। इस प्रकार की 9 भक्ति के माध्यम से हम और आप उस अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह सुन करके हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और यही नवधा भक्ति का उपदेश परम पूज्य प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अपने मुख से माता सबरी को दिया। जब माता सबरी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी जो जाति है वह जाति भी निम्न है और ऊपर से मैं नारी की जाति हूँ, तो बताइए मैं आपका कैसे वंदन करूं, आपका कैसे अर्चन करूं, आपका कैसे पूजन करूं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने मुख से कहा कि हे सबरी, आप दुखी मत हो। न मैं जाति देखता हूँ, न पाति देखता हूँ, न मैं कुल देखता हूँ। अगर मैं नाता देखता हूँ तो अपने भक्तों के साथ केवल एक भक्ति का नाता देखता हूँ। भगवान जी ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिय जैसा। सब का सब होते हुए भी जिसके अंदर अगर भक्ति न हो तो वह उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि इस आसमान में मेघ तो खूब दिखाई दे, मेघ गर्जना तो खूब हो, लेकिन उनमें जल न हो। ऐसा कह करके
भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि सबरी 9 प्रकार में से अगर कोई एक भी प्रकार की भक्ति मेरी पकड़ ले तो उसका तो उद्धार हो जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर यह 9 के 9 गुण विद्यमान है, इसलिए तुम धन्य हो। तो नवधा भक्ति का जो प्रथम मार्ग है वह है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति है आप संतों के सानिध्य में रहिए, और संतों के जब सानिध्य में रहेंगे तो उसका आपको लाभ क्या होगा, आपका जो विवेक है वह जागृत होगा। संतों के साथ रहने पे आप सत्संग करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और संतों से मिलन कब होगा? संतों से मिलन आपका तभी होगा जब परमात्मा की आप पर असीम कृपा होगी, क्योंकि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नाही संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नाही संता। और दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है कि भगवान के कथा में अपने प्रेम को अत्यधिक बढ़ाइए। जैसे कि सुखदेव भगवान थे, सुखदेव भगवान ने केवल भगवान के कथा से ही प्रेम किया, घूम घूम कर वह सदैव भगवान की कथा सुनाते रहे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, भगवान की तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के अपने गुरु की सेवा कीजिए, अपने गुरु के चरण की सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागऊं पाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताय। और भैया गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। और चौथी भक्ति है भगवान की कि उनके गुण का ज्ञान कीजिए, उनकी लीलाओं का ज्ञान करिए। और कैसे करिए? कपट को त्याग करके, क्योंकि प्रभु ऐसे हैं कि वह निश्चलता के स्वभाव से बहुत ही प्रभावित होते हैं। और जब आप अपने मन में जो कपट है उसे निकाल करके प्रभु के गुणों का गान करेंगे तो वह प्रभु की चौथी भक्ति मानी जाएगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। जो पांचवें प्रकार की भक्ति है भगवान की, भगवान के नाम का जाप करिए। और कैसे जाप करिए? दृढ़ विश्वास के साथ। वह नाम जो साक्षात वेदों के द्वारा भी प्रकाशित है, उस नाम का जाप दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करिए
ऐसा करिए कि परमात्मा आपको दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाए। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठवें प्रकार की भक्ति है उसमें आप अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, उनसे आप अपने मन में उनके प्रति विरक्ति लाइए। अब नाना प्रकार के कर्म क्या हैं? असारे संसारे विषय विष संगाकुल धीय। इस संसार में हमारे 90% ऐसे कर्म होते हैं जिनकी की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह अनावश्यक होते हैं। उन कर्मों से विरक्ति ला करके अपने इंद्रियों पर संयम रखिए और हमेशा अच्छे आचरण करिए। अच्छे आचरण करते हुए हमेशा जो सज्जनों के द्वारा बताया हुआ धर्म है उस धर्म का पालन कीजिए। सातम सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये जो सातवें प्रकार की भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को बताई, यह देखने में तो सामान्य लगती है लेकिन यह बहुत ही कठिन भक्ति है। इस भक्ति का तात्पर्य है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सारे संसार के जीव में, जगत में, जड़ में, चेतन में, सब में परमात्मा का दर्शन करिए। यह भैया दुर्लभ है क्योंकि सामने आपके मित्र भी खड़े हैं, आपके दुश्मन भी खड़े हैं और आपके नाना प्रकार के सगे और संबंधी खड़े हैं, तो उसी में आपके कुछ कट्टर विरोधी खड़े हैं और सब में आप परमात्मा का दर्शन करिए। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आप खुद दिव्य हो जाएंगे, खुद परमात्मा के अवतार हो जाएंगे। मोते संत अधिक करी लेखा, कि जो संत आपको परमात्मा का दर्शन करा रहा है, जो संत आपको सच्ची राह पर ले जा रहा है, उस संत को भगवान जी कह रहे हैं कि आप मुझसे अधिक महत्व दीजिए। ये मेरी सातवीं भक्ति होगी। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। मेरी आठवीं भक्ति है संतोषम परमम सुखम। जो आपके पास है आप उसी में संतोष कीजिए। इसका मतलब ये है आप प्रयास करते रहिए, लेकिन भैया कैसा प्रयास करिए? सत्य के साथ प्रयास कीजिए। आप गबन के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा अगर आप धन को इकट्ठा कर रहे हैं तो यह भक्ति नहीं। भक्ति यह है कि आप संतोष रखते हुए परिश्रम करिए और सपने में भी किसी के अंदर दोष मत देखिए। जो उसके अंदर गुण हो, गुण देखिए, उसका बखान कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष या स्त्री में दोष देखने का प्रयास मत कीजिए। और भगवान जी अपनी छठी भक्ति, नवीं भक्ति बतला रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। मेरी जो नवीं भक्ति है उसके
पालन करने के लिए आप सबके साथ छलहीन हो जाइए, निष्कपट हो जाइए। यह निष्कपट स्वभाव भैया बालकों का है। बालकों के अंदर निष्कपट स्वभाव होता है। इसी के कारण भगवान ने प्रहलाद और ध्रुव को बहुत छोटी ही सी तपस्या करने पर ही अपना दर्शन दे दिया। आप सबके साथ निष्कपट भाव से रहिए और आपके ऊपर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप सम भाव से रहिए और उसी परमात्मा में भरोसा रखिए कि जो करेगा परमात्मा वह मेरे लिए अच्छा ही करेगा। और नवमहु एक जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमहु एक जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अब परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी यह रास्ता देते हैं कि मैं 9 प्रकार की भक्तियों का यहाँ पर सबरी मैया वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, समस्त नारी में, पुरुष में, जड़ में, चेतन में, अगर किसी में भी इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति मेरी मिल गई तो मैं उसको इस भव सागर से पार कर दूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।